इस पार्ट में हम पढ़ेंगे बेसिक करेक्टर ऑफ एमीन्स। एमीन्स का बेसिक करेक्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे एमीन्स होते क्या हैं। तो जब भी अमोनिया का हाइड्रोजन, ठीक है, रिप्लेस हो जाता है किसी आर ग्रुप के द्वारा, तो RnH2 टाइप का हमारे पास क्या है, कोई कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एमीन बोलते हैं। ठीक है, जहां पर आर क्या है, कोई एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप हो सकता है। एल्काइल ग्रुप या तो CH3 या फिर C2H5 या फिर और भी कोई क्या है ग्रुप हो सकता है जो भी। और दूसरा हमारे पास है एराइल ग्रुप, जैसे कि C6H5। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, इस प्रकार से क्या लगा सकते हैं, बॉन्ड। और यहाँ पे यदि मैंने NH2 जोड़ दिया तो ये हमारे पास कोई एक एमीन बन गया, एरोमेटिक एमीन। एमीन जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी ये ब्लू लिटमस यानी रेड लिटमस को कैसा कर देते हैं, रेड लिटमस टर्न ब्लू, टर्न ब्लू, यानी रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। रीजन क्या होता है, एमीन बेसिक इन नेचर होते हैं क्योंकि एमीन कंटेन करते हैं क्या, नाइट्रोजन। एमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन के ऊपर होता है एक लॉन पेयर। नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट क्या होता है, लॉन पेयर, लाइक दैट। क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बना लेते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन बचते हैं जिनको बोलते हैं वन लॉन पेयर। जब भी अब एमीन की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करा सकते हैं, भाई ये हमारे पास क्या है, कोई जर्नल एमीन है। ठीक है, और हमारे पास है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब भी एसिड, तो ये नाइट्रोजन एटम क्या काम करेगा, अपने दोनों लॉन पेयर को इस एसिड के H+ आयन को डोनेट कर देगा और उसको अपने साथ जोड़ लेगा। तो यहाँ पर बन जाएगा एक हमारे पास करस्पॉन्डिंग कैटायन, और क्लोराइड आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, तो उसे हम बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं, लुईस बेस। इसलिए क्या होगा, जितने भी एमीन्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। लुईस बेस क्यों होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लुईस बेस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, इसलिए एमीन जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। नाउ हम एमीन, डिफरेंट एमीन्स को की बेसिक नेचर को कंसीडर करेंगे कि एमीन यदि हमारे पास गैस फेज में होते हैं, या अमीन हमारे पास एक्वस फेज में होते हैं, या एमीन की जो एलिफेटिक एमीन है उसकी बेसिक नेचर में, या फिर एरोमेटिक एमीन जो होते हैं उनकी बेसिक नेचर में क्या डिफरेंस है, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एमीन, बेसिक नेचर ऑफ एमीन इन टर्म्स ऑफ Kb एंड pKb वैल्यू। तो यहां पर है हमारे पास Kb एंड pKb वैल्यू। Kb एंड pKb वैल्यू, हम कोई कंसीडर कर लेते हैं, कोई एमीन, कंसीडर अ जर्नल एमीन, जर्नल एमीन। ठीक है, यानी RnH2, और उसको डिसॉल्व करते हैं हम वाटर के अंदर। तो जैसे ही हम एमीन को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, इट डोनेट्स इट्स प्रोटॉन टू द प्रोटॉन ऑफ एसिड, डोनेट इट्स लॉन पेयर। तो नेक्स्ट RnH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम का साइन आ रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन से हम निकालेंगे इसका कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K कैसे निकलेगा, K इक्वल टू प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, RnH3 पॉजिटिव, OH नेगेटिव की मोलर कंसंट्रेशन, डिवाइड बाई RnH2 और H2O की मोलर कंसंट्रेशन। H2O की मोलर कंसंट्रेशन हमेशा फिक्स होती है, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट होती है, जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, तो K की मल्टीप्लाई कर देंगे, H2O की मल्टीप्लाई K में करेंगे, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा,
एक एक्सप्रेशन आ जाएगा RnH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव डिवाइड बाई RnH2 लाइक दैट। इन दोनों को लिख देंगे हम Kb, नया कांस्टेंट ले आएंगे Kb, K और कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करने के बाद एक हमारे पास नया कांस्टेंट आ जाएगा, इसको बोलेंगे हम Kb। तो Kb का एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा RnH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव डिवाइड बाई RnH2। अब जितना हमारे पास ये पार्ट रहेगा उतना ही क्या है, उसमें OH आयन ज्यादा रहेंगे, और OH आयन जितने ज्यादा रहेंगे उतनी बेसिक नेचर कम होगी। तो Kb हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर पार्ट के, यानी Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास RnH3, जितना ही हमारे पास ये पोर्शन ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा होगी, इसका मतलब है OH आयन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा और OH आयन की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा, तो बेसिक नेचर भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं मोर द वैल्यू ऑफ Kb, मोर द वैल्यू ऑफ Kb, मोर विल बी द बेसिक करेक्टर, उतना ही ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा जितनी ज्यादा Kb की वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास Kb रिलेटेड टू द Pkb, यानी Pkb इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 Kb, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो Pkb वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, Kb की। आप ऐसे बोल सकते हो कि Pkb वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है Kb की। तो यहां से एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा कि मोर द वैल्यू ऑफ Pkb, more the value of Pkb, less will be the basic nature, less will be the basic nature। ठीक है ना, जितनी ज्यादा Pkb वैल्यू होगी उतनी बेसिक नेचर कम होगी, क्योंकि Pkb वैल्यू ज्यादा होगी तो Kb वैल्यू कम होगी, और Kb वैल्यू कम होगी क्योंकि बेसिक नेचर कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ क्या है Kb एंड Pkb, हम क्या है, यदि हमें दो कंपाउंड्स दे रखे हैं कि हमें बोला है कि एनिलीन है हमारे पास NH3, एनिलीन है हमारे पास, बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ देंगे हम, NH2। ठीक है, और एक हमारे पास है CH3NH2, दो हमारे कंपाउंड्स हैं। हमें बोला है कि Pkb वैल्यू जो है वो एनिलीन की बहुत ज्यादा है और Pkb वैल्यू है मिथेन एमीन की कम होती है। अब हमें कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, Pkb वैल्यू यदि ज्यादा है एनिलीन की, इसका मतलब है बेसिक नेचर एनिलीन की कम है। हमें बेसिक Pkb वैल्यू को बेसिक नेचर से कोरिलेट करके ही आगे बढ़ना है। यदि हमें Pkb वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, यदि Pkb वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा, और यदि Pkb वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो बेसिक नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि हमसे Pkb वैल्यू इसकी ज्यादा है, इसका मतलब है इसकी बेसिक नेचर कम है और इसकी बेसिक नेचर ज्यादा है। तो इस प्रकार से क्या है, यदि हमें बहुत सारे चीजों की Kb की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, तो उनको हमें बेसिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, और Pkb की वैल्यू यदि हमें क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखी है तो बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, और यदि Pkb वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो बेसिक नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो इस प्रकार से Kb और Pkb की हेल्प से हम क्या है बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस केस में, एमीन के केस में। नाउ हम पढ़ने वाले हैं बेसिक नेचर ऑफ एमीन इन गैस फेज। बेसिक नेचर
ऑफ एमीन, और वो भी एरोमेटिक एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन इन गैस फेज, इन गैस फेज। तो यदि गैस फेज की बात करें, हम एमीन है हमारे पास और हम बात कर रहे हैं गैस फेज की, तो वहां पर क्या है, एमीन का बेसिक करेक्टर कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास, सबसे कम होती है हमारे पास प्राइमरी एमीन। जो प्राइमरी एमीन है वो सबसे कम बेसिक, प्राइमरी एमीन सबसे कम बेसिक, उससे ज्यादा होती है सेकेंडरी एमीन, उससे ज्यादा होती है सेकेंडरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन से ज्यादा बेसिक है सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन से ज्यादा बेसिक है टर्सरी एमीन, टर्सरी एमीन सेकेंडरी एमीन से ज्यादा बेसिक है। ड्रॉ करके देखते हैं। तो CH3 CH2 NH2, ये हमारे पास है प्राइमरी एमीन। CH3 CH CH3 और NH, ये हमारे पास हो गई है सेकेंडरी एमीन, यहाँ पर N होगा, ठीक है। और नाउ टर्सरी एमीन इज CH3 N CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। ये है हमारे पास 3 डिग्री एमीन। तो सबसे ज्यादा बेसिक होती है 3 डिग्री एमीन, और उसका रीजन क्या होता है सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का, रीजन होता है इसका प्लस आई इफेक्ट, बिकॉज प्लस आई इफेक्ट increase from 1 degree amine to 3 degree amine, 3 degree amine। result the electron density increase on nitrogen atom, increase on nitrogen atom, so it donate its lone pair, it donate its lone pair easily, its donate its lone pair easily। यहां पर क्या है, एक CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉनों को पुश कर रहा है किसकी तरफ, इसकी तरफ। ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा नाइट्रोजन की तरफ, तो नाइट्रोजन इजीली डोनेट कर देगा अपने लॉन पेयर्स को। वहीं पर यदि हम क्या है सेकेंडरी एमीन में देखें, तो सेकेंडरी एमीन में हमारे पास 2 CH3 ग्रुप है, 2 ऐसे ग्रुप जुड़े हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो 2 CH3 ग्रुप से क्या है, ये जो प्लस आई इफेक्ट है वो हमारा डबल हो गया, डबल हो गया, तो इन लॉन पेयर को वो आसानी से क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और 3 डिग्री एमीन में हमारे पास क्या है, 3 CH3 ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट यदि नाइट्रोजन को कर रहे हैं तो नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इन इलेक्ट्रॉनों को ये नाइट्रोजन किसी जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है ग्रुप है उसको इजीली डोनेट कर देंगे। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है, 1 डिग्री से जब 3 डिग्री में जाओगे आप तो बेसिक नेचर बढ़ती है। तो बेसिक नेचर जब हम क्या है एलिफेटिक में गैस फेज में पढ़ेंगे तो वो हमेशा हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा हमको 1 2 3, यानी 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा क्या होती है 3 डिग्री। ये ऑलवेज हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपैरिजन आता है। क्या आता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन, तो कंपैरिजन हमें किस किस का पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है एलिफेटिक एमीन का कंपैरिजन। सबसे पहले एलिफेटिक एमीन अमोनिया,
और एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन का कंपैरिजन पढ़ना है कि यदि इनसे रिलेटेड क्या है कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर जो एलिफेटिक एमीन का हम कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये क्या है, एक्वस फेज में पढ़ने वाले हैं। एक्वस फेज के अंदर, क्योंकि गैस फेज के अंदर तो हमने देख लिया कि 1 डिग्री से ज़्यादा, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री होती है। लेकिन जब एलिफेटिक एमीन्स को पढ़ेंगे हम, क्या है, अमोनिया और एरोमेटिक एमीन के साथ, तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो है वो बेसिक नेचर सबसे कम किसकी होती है, एरोमेटिक एमीन की। सबसे कम बेसिक है हमारे पास एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक देन अमोनिया यानी NH3 एंड एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन। तो सबसे पहले हमें क्या है, एरोमेटिक अमोनिया और एलिफेटिक एमीन आता है, तो एरोमेटिक सबसे कम बेसिक होगा। दूसरा पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि एलिफेटिक एमीन मोर बेसिक देन अमोनिया देन NH3, ठीक है। तो इससे हमारे पास इन दो लाइन से हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, यानी रिजल्टेंट लाइन यदि हम लिखें तो क्या लिखेंगे कि सबसे कम बेसिक एरोमेटिक एमीन, सबसे कम बेसिक एरोमेटिक एमीन, उससे ज्यादा बेसिक अमोनिया, और सबसे ज्यादा बेसिक होती है एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन सबसे ज्यादा बेसिक होती है एलिफेटिक एमीन। रीजन होता है कि यदि हम एरोमेटिक एमीन्स को देखें तो एरोमेटिक एमीन्स में बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है यहाँ पर क्या, NH2, और यहाँ पे प्रेजेंट है लॉन पेयर। नाइट्रोजन पे क्या प्रेजेंट है, लॉन पेयर। जिन लॉन पेयर को डोनेट करके ये क्या है, अपनी बेसिक नेचर को क्या करेगा, दिखाएगा। तो वो जो लॉन पेयर है एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन के अंदर, वो डीलोकेलाइज हो जाते हैं किसमें, रेजोनेंस के थ्रू, प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। यहां पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट यानी पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट से क्या होगा, ये लॉन पेयर रिंग में डीलोकेलाइज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है। कैसा कार्बन है, sp2 हाइब्रिड, तो इसके लॉन पेयर रिंग में डीलोकेलाइज हो जाएंगे, तो लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, ठीक है ना। अमोनिया में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कोई ग्रुप ऐसा नहीं जुड़ा हुआ जो लॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो लॉन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन और ये आसानी से डोनेट कर देगा। इसमें आसानी से डोनेट नहीं करेगा क्योंकि लॉन पेयर रिंग में चले जाते हैं। और यदि इसमें बात करें तो ये ग्रुप जो है CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुश करता है, तो ये नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स है लॉन पेयर है, नाइट्रोजन इजीली डोनेट कर देगा, यानी ये बहुत आसानी से डोनेट कर देगा। ये भी डोनेट करेगा लेकिन एज कंपेयर टू दिस उससे थोड़ा कम आसानी से डोनेट करेगा, लेकिन सबसे क्या है, मुश्किल से डोनेट करेगा हमारे पास एरोमेटिक एमीन पे प्रेजेंट जो हमारे पास नाइट्रोजन है, क्योंकि उसके लॉन पेयर रिंग में डीलोकेलाइज होंगे प्लस आर इफेक्ट के कारण। यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस आई इफेक्ट, वो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब है क्या है, वो आसानी से अपने लॉन पेयर को डोनेट कर देगा। इस कारण क्या होगा, एरोमेटिक एमीन सबसे कम बेसिक, उससे ज्यादा अमोनिया, और सबसे ज्यादा होता है एलिफेटिक एमीन। तो यदि कंपैरिजन हम तीनों में देखें तो सबसे कम बेसिक एरोमेटिक एमीन, उससे ज्यादा बेसिक अमोनिया, और सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा हमारे पास एलिफेटिक एमीन। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक एमीन इन एक्वस फेज। बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक एमीन इन एक्वस फेज।
बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन इन एक्वस फेज, इन एक्वस फेज। गैस फेज में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक्वस फेज में क्या बेसिक नेचर होती है एमीन की, उसे देखने के लिए हमें क्या है, दो केस लेने पड़ेंगे। एक केस हो जाएगा हमारे पास केस ऑफ मिथाइलेमीन, यदि हमारे पास मिथाइलेमीन है, और दूसरा हो जाएगा केस ऑफ मिथाइल इथाइलेमीन, केस ऑफ इथाइल एमीन। दो ही एमीन से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो हमारे पास इथाइल एमीन होगा या फिर क्या होगा, मैथिल एमीन यानी मिथाइल एमीन होगा। इनमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की कैटेगरी है। तो हमें इसमें ध्यान रखना है 312 अमोनिया, 312 ध्यान रखना है। यदि हम नॉर्मली इसकी बात करें तो 312 हमको ये कोड ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका मतलब है 3 डिग्री सबसे कम बेसिक होती है। 3 डिग्री यदि मीथेन एमीन में है तो सबसे कम बेसिक है, उससे ज़्यादा 1 डिग्री बेसिक है, और सबसे ज़्यादा होती है 2 डिग्री बेसिक, ठीक है। तो एक्वस फेज के अंदर क्या होगा, मेथेन एमीन ले लें तो CH3 का होल थ्राइस N, ये सबसे कम बेसिक है। उससे ज़्यादा बेसिक हो जाएगी CH3NH2 प्राइमरी, और उससे ज़्यादा बेसिक हो जाएगी CH3 का होल ट्वाइस NH, सबसे ज़्यादा बेसिक ये हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है हमको। एक्वस फेज के अंदर क्या है, ये कोड हमें ध्यान रखना है 312। केस ऑफ एथिलेमीन आता है तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर ये हो जाएगा हमारे पास 312, और ये हो जाएगा 132 मैथिलेमीन में हमें, एथिलेमीन में हमें ध्यान रखना है 132, ये 312 हो जाएगा और ये 132 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे कम बेसिक कौन हो जाएगा हमारे पास 1 डिग्री, उससे ज्यादा बेसिक 3 डिग्री, और सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा हमारे पास 2 डिग्री। तो दोनों में 2 डिग्री ज्यादा बेसिक है। तो एथिलेमीन में क्या हो जाएगा, CH3 यानी C2H5NH2, ये सबसे कम बेसिक है। इससे ज्यादा बेसिक हो जाएगा C2H5 का होल थ्राइस N, इससे ज्यादा बेसिक ही, और सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस N, ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक ही हो जाएगा। अब यदि हमारे पास मैथिलेमीन और एथिलेमीन का कंपैरिजन आ जाए, ठीक है ना, यानी कंपैरिजन आ जाए हमारे पास बिटवीन मैथिलेमीन वर्सेस एथिलेमीन, मैथिलेमीन वर्सेस एथिलेमीन आ जाए, ठीक है। तो वहां पर क्या है, हमारा एथिलेमीन ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे यहां पर कि मैथिलेमीन लेस बेसिक देन एथिलेमीन, मैथिलेमीन लेस बेसिक देन एथिलेमीन। तो यदि हमारे पास मीथेनेमीन आता है तो कंपेयर इसको एक्वस फेज के अंदर ध्यान रखना है, एक्वस फेज के अंदर 312 का, ठीक है, और एथिलेमीन आता है तो 132, ये हमें ऑर्डर लिखना है और याद करना है, क्योंकि इससे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एथिलेमीन और मैथिलेमीन का एक्वस फेज के अंदर। गैस फेज के अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अमोनिया की कंपैरिजन एरोमेटिक के साथ और एलिफेटिक के साथ भी हो गई है। तो ये होता है हमारे पास कंप्लीट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं बेसिक नेचर ऑफ एमीन। अब हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमसे पूछा जाएगा कि फॉलोइंग कंपाउंड्स हमको दिए हुए हैं, उनको इंक्रीज करिए बेसिक नेचर में। तो क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड
अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड in order to increasing basic character, in order to increasing basic character, in order to increasing basic character। क्वेश्चन दिया हुआ है हमको फर्स्ट CH3 का होल ट्वाइस NH कॉमा C6H5NH2 कॉमा CH3NH2 कॉमा NH3 ठीक है। जब भी हमें क्या है, कोई ये बोला नहीं है अभी गैस फेज में, हमें गैस फेज नहीं बोला है, तो हमें एक्वस को मानना है। मैथिल और एथिल का केस किसको मानना है, वे एक्वस फेज में है। तो मैंने बताया था कि यदि हमें इस प्रकार से क्या करना हो, इसको सॉल्व करना, तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। मैंने बताया था सबसे कम बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन। अब एरोमेटिक कौन है, जिसमें C6 आ रहा है, तो ये एरोमेटिक है। तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा C6H5NH2। इससे ज्यादा बेसिक हो जाएगा हमारा अमोनिया, NH3 इससे ज्यादा बेसिक होगा। और यदि इन दोनों में बात करें हम, ठीक है, इन दोनों में मैंने अभी आपको बताया है कि यदि मेरे पास मैथिल का केस है, M का केस है, तो वो 312 होता है, और यदि केस E का है तो वो होता है हमारा 132 होता है, और ये होता है हमारे पास 312 यानी 312 होता है। तो क्योंकि मैथिल का केस है, इसमें 312 लगेगा, इसका मतलब है 1 डिग्री इज लेस बेसिक और 2 डिग्री इज मोर बेसिक, तो 1 डिग्री दिस, ठीक है। तो फिर मैं लिख दूंगा CH3NH2, और उसके बाद सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा हमारे पास CH3 का होल ट्वाइस NH। इस प्रकार से क्या है, हम अपने कंपाउंड को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर में अरेंज कर देंगे। सिमिलरली क्या होगा, ऐसे ही कोई क्वेश्चन और होगा कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग देयर बेसिक कैरेक्टर। उसमें हमें जैसे C2H5 का होल थ्राइस N, ठीक है, उसके बाद C6H5 CH2NH2, उसके बाद हमारा कंपाउंड होगा NH3, उसके बाद C2H5NH2, और इस प्रकार से हमारे पास के क्या है 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं C6H5NH2। तो हमको इनको क्या काम करना है, बेसिक नेचर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। भाई ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया तो उल्टा हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यदि इनको अरेंज करना हो तो सबसे पहले मैं देखूंगा एरोमेटिक कौन सा है। तो एरोमेटिक इसमें दो हैं, एक में क्या है NH2 ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इस वाले में, इसमें जुड़ा हुआ है CH2 से, तो इसमें क्या होगा, डीलोकलाइजेशन होगा नहीं, लॉन पेयर का डीलोकलाइजेशन होगा नहीं, इसमें होगा सबसे कम बेसिक हो जाएगा। यदि मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा मेरे पास सबसे लास्ट वाला, सबसे कम बेसिक हो जाएगा, यानी C6H5NH2 सबसे कम बेसिक। उससे ज्यादा बेसिक हो जाएगी अमोनिया, उससे ज्यादा बेसिक अमोनिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। तो फिर हो जाएगा C6H5 CH2 और NH2, इससे ज्यादा अमोनिया से ज्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि NH2 डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। और जब हमारे पास इस वाला केस आता है इथाइल वाला, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा, इथाइल वाले में हमें ये देखना पड़ेगा। अब मेरे पास एक प्राइमरी है और एक मेरे पास 3 डिग्री है। अब प्राइमरी और 3 डिग्री में प्राइमरी कम बेसिक होती है, तो C2H5NH2 आ जाएगा, और फिर आ जाएगा हमारे पास C2H5 का होल थ्राइस NH, N आ जाए केवल N, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, इसको हम अरेंज कर देंगे। सेम हमसे पूछेगा भाई अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग देयर pKb वैल्यू। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, क्वेश्चन है हमारे पास कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू देयर PKB वैल्यू, यानी PKB वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। PKB वैल्यू का मतलब बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारे पास मान लीजिए कोई हमें क्या है, कंपाउंड दे रखे हैं C6H5NH2, अमोनिया दे रखी है, एमीन दे रखा है कोई C2H5 का होल ट्वाइस NH और C2H5NH2। हमें इस प्रकार से क्या है, कोई कंपाउंड दे रखे हैं और हमसे पूछा है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB वैल्यू, यानी PKB वैल्यू का बढ़ता हुआ क्रम, इसका मतलब है बेसिक नेचर का घटता हुआ क्रम। अब हमें बेसिक नेचर के घटते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे ज्यादा बेसिक को मुझे सबसे पहले लिखना है। हमें पता है सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं हमारे पास एलिफेटिक एमीन, और एलिफेटिक में मिथाइल का केस है, और इथाइल में सबसे ज्यादा बेसिक 2 डिग्री है और उससे बेसिक 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। सबसे पहले मैं लिखूंगा इसमें, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा C2, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस NH, इससे कम बेसिक हो जाएगा C2H5NH2, इससे कम बेसिक हो जाएगा NH3, और सबसे कम बेसिक हो जाएगा C6H5NH2, यानी एरोमेटिक एमीन सबसे कम बेसिक। तो ये PKB वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर है और बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हमसे बेसिक नेचर से क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके थैंक्स। इस पीरियड में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बेसिक करेक्टर ऑफ एमीन का एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। यदि हमने इस चीज को क्या है प्रॉपर्ली पढ़ लिया है, ठीक है, तो हो सकता है कि हमारे क्वेश्चंस क्या है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यदि हम और प्रैक्टिस करेंगे तो। ओके थैंक्स।